Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. So we will start our today's discussion from our previous lesson. In the last lesson we have discussed about role of macronutrients in plant life, and in today's class we will discuss about role of micronutrients in plant life. First of all, what are micronutrients? The nutrients that our body required in a very small amount, जो हमें कम अमाउंट के अंदर रिक्वायर थे. दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वी विल डिस्कस है दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन प्लांट लाइफ. तो सबसे पहले है आयरन. आयरन क्या करता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए ये नेसेसरी है और ये एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ मोलिब्डेनम. मोलिब्डेनम इज़ आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ एंजाइम और ये क्या करता है? इट कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू अमोनिया फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू अनदर फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. ठीक है. तो ये नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के अंदर और ये एंजाइम का कंपोनेंट होगा. थर्ड इज़ बोरोन. बोरोन इज़ इन्वॉल्व इन शुगर ट्रांसपोर्ट. सेल्स को ये डिवाइड करेगा एंड इट आल्सो फंक्शन इन एंजाइम. ठीक है. इट इन्वॉल्व इन शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन एंड एंजाइम फंक्शन. फोर्थ वन इज़ कॉपर. कॉपर इज़ आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स. ठीक है. बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है एंड ऑल दीज आर एसेंशियल एंजाइम्स फॉर आवर बॉडी. नेक्स्ट इज़ मैंगनीज. मैंगनीज क्या करेगा? इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन. यानी जितने भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेसेस, उसकी जो भी एक्टिविटी होगी उसके अंदर ये इन्वॉल्व होगा. देन देयर इज़ जिंक. जिंक इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स. यानी कि काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स है जिसके अंदर ये रिक्वायर होगा. देन नेक्स्ट इज़ क्लोरीन. क्लोरीन इज़ इन्वॉल्व इन दी ऑस्मोसिस ऑफ वाटर. अब ये ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. देन हेयर इज़ निकल. निकल इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था देयर इज़ two types of metabolism, catabolism and anabolism. Means complex molecules will break down and the new molecules will combine. तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों प्रोसेस किसके अंदर हो रहे हैं? मेटाबॉलिज्म में. एंड व्हेन देयर इज़ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, निकल इज़ रिक्वायर्ड. Then we will discuss the role of nitrogen. Nitrogen is also known as growth catalyst. ग्रोथ कैटलिस्ट हम इसको क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल्ड इट ग्रोथ कैटलिस्ट? बिकॉज इट हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इट आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट. ठीक है. सबसे पहले हम इसकी देखेंगे इम्पोर्टेंस. वाई प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, ये क्यों ज़रूरी होता है? तो इट इज़ ए असेंशियल पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड. सारी की सारी जितनी भी प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं और न्यूक्लिक एसिड, it is essential part of it, and it is also a component of chlorophyll for photosynthesis. क्लोरोफिल के अंदर भी ये सेंट्रल एटम होता है एंड इट एक्सेलरेट रैपिड प्लांट ग्रोथ. इट इंक्रीज सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन एंड आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लीफ. ये लीफ की जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर बनाएगा. तो सोर्सेज इसके क्या हैं? फ्राम वेयर वी ऑब्टेन द नाइट्रोजन. प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स फ्राम द सॉइल. सॉइल के अंदर से इसकी रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, बट इन विच फॉर्म इट विल एब्जॉर्ब इट? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव. तो जैसा कि हमने इसकी इम्पोर्टेंस देखी कि जब नाइट्रोजन इसके अंदर ऐड होगी तो जो इसकी ग्रोथ है इट विल एक्सेलरेट हो जाएगी. वो उसकी जो प्रोडक्शन है सीड की, फ्रूट की, इट विल आल्सो बिकम रैपिड. इट मीन्स के अगर उसके इंक्रीज़ होने से ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है. सो व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, इट मीन्स के अब उसकी ग्रोथ जो है वो अपोजिट साइड पे चली जाएगी. मीन्स पहले ग्रोथ अगर इंक्रीज़ हो रही थी, रैपिड हो रही थी, तो अब उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. सो इट्स फर्स्ट इफेक्ट इज़ प्लांट
प्लांट ग्रोथ रेट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। सेकेंड वन इज चूँकि उसकी ग्रोथ रेट ही कम होना शुरू हो गई है तो उसके अंदर क्लोरोफिल रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, इनसफिशेंट क्लोरोफिल प्रोडक्शन होगी। एंड और ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि व्हेन देयर इज़ क्लोरोफिल इट मीन्स दैट there is photosynthesis and the leaves will green color ये शो करेंगे। So when there is deficiency of insufficient production of chlorophyll it means that the leaves will also turn yellow। अब ये green नहीं रहेंगे, इसका कलर येलो हो जाएगा and this condition is known as chlorosis। So these were the effects of nitrogen डेफिशिएंसी। अब इसी के साथ एक बॉक्स क्वेश्चन है कॉर्निवोरस प्लांट्स का। कॉर्निवोरस प्लांट्स आल्सो नोन एज नाइट्रोजन हंटर्स, इनको हम नाइट्रोजन हंटर्स बोलते हैं। व्हाई वी कॉल्ड इट नाइट्रोजन हंटर्स? बिकॉज इट हैज़ यूनिक अडॉप्टेशन है इसकी। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी सॉइल को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सॉइल में हो गई है, उसको मज़ीद चाहिए, तो ये जो सॉइल के अंदर ये जो प्लांट्स हैं कॉर्निवोरस प्लांट्स है ये स्मॉल एनिमल्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप करने के बाद ही अब ऊपर से अपनी कैप को क्लोज करेंगे और इनको डाइजेस्ट करेंगे। बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स दे विल फुलफिल देयर नाइट्रोजन नीड्स, अपनी जितनी भी उनकी ज़रूरियात है उनको ये पूरा करेंगे। व्हेन एवर सॉइल लेक्स सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स, जब भी उसमें सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे देन दीज प्लांट्स विल ट्रैप एंड डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल्स। इसकी एग्जाम्पल में कौन से आ जाएंगे? द एग्जाम्पल्स इंक्लूड पिचर प्लांट्स, वेनिस फ्लाई ट्रैप्स एंड सनड्यूज। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया रोल ऑफ नाइट्रोजन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की भी इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है इट इज़ ए सेंट्रल एटम इन एवरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड मैग्नीशियम इज इट्स सेंट्रल एटम। इसके सेंटर के अंदर मैग्नीशियम पड़ा हुआ है दैट मेक इट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर है तो ही फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म हो सकती है। सेकंड, ये क्या करता है? इट एक्टिवेट्स न्यूमरस प्लांट्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ प्रोसेसेस। नाइट्रोजन के लिए भी हमने यही देखा था कि नाइट्रोजन आल्सो प्लेज इट्स रोल इन ग्रोथ प्रोसेसेस, रैपिड कर देता है उसको, एक्सेलरेट करेगा ये। लाइक नाइट्रोजन मैग्नीशियम आल्सो एक्टिवेट्स मैनी प्लांट एंजाइम्स, और ये कौन से प्लांट एंजाइम्स हैं? दैट हेल्प इन ग्रोथ प्रोसेसेस। और थर्ड, ये क्या करेगा? इट हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन, यानी कि फ्रूट को ये फॉर्म भी करेगा और जर्मिनेट भी करवाएगा सीड्स को भी। अब फ्रॉम वेयर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम, कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं? प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब मैग्नीशियम इन ऑयलिक फॉर्म फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के अंदर से ही ये उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। या फिर जैसे नाइट्रोजन का हमने देखा था कि कॉर्निवर्स वो स्मॉल प्लांट से ले रहे हैं, इसी तरह से ये प्लांट रूट्स जो हैं ये मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड इन विच फॉर्म इट दे विल एब्जॉर्ब Mg2+, जो इसकी ऑयनिक फॉर्म होगी उसके अंदर ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे हमने नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी के इफेक्ट्स देखे थे, इसी तरह मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की भी सिम्टम्स हमें शो होंगी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्लोरोफिल मौजूद है देयर विल बी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हेन देयर इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर लीव्स विल टर्न ग्रीन। अगर क्लोरोफिल की ही डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी तो लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन नहीं रहेगा, इट विल टर्न येलो। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम इज़ द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। अब यहाँ पे मैग्नीशियम की कमी हो गई है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? लीव्स दे विल ब्रेक डाउन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल को ये ब्रेक करेंगे और उसके अंदर से मैग्नीशियम को गेट कर लेंगे। जब भी मैग्नीशियम इनसफिशेंट है प्लांट्स बिगिन ब्रेकिंग डाउन क्लोरोफिल इन लीव्स, और फिर जब क्लोरोफिल की ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गई मीन्स क्लोरोफिल हैज़ बिकम इनसफिशेंट फॉर द ग्रोथ, उसकी ग्रोथ की वजह से इनसफिशेंट होना स्टार्ट हुए तो लीव्स जो है अब वो ग्रीन नहीं रहेंगे, दे विल टर्न येलो एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लोरोसिस। और जब बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी दीज लीव्स में फॉल ऑफ द प्लांट्स, फिर उसके बाद ये उसके वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी।
नेक्स्ट अब उसी के साथ एक बॉक्स क्वेश्चन है जिसके अंदर शो किया गया है पैटर्न ऑफ डेफिशिएंसी कि अगर प्लांट्स जो है वो फेस कर रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, सो व्हाट विल हैपन इन दिस स्टेट। तो क्या होगा इसके अंदर, ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे दीज एलिमेंट्स को फ्रॉम ओल्डर टू यंगर लीव्स, यानी कि जो पहले ओल्डर लीव्स हैं, जो पहले से ग्रोन लीव्स हैं, जो बड़े लीव्स हैं, पुराने लीव्स हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को यंगर लीव्स जो न्यू ग्रो हो रहे हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सबसे अर्ली स्टेज जो येलोइंग की आएगी दैट विल कम अपीयर्स इन द ओल्ड लीव्स, यानी ओल्ड लीव्स के अंदर सबसे पहले येलोइंग स्टार्ट होगी, उसके बाद ये मिड लीव्स की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोग्रेशन हुई, डेफिशिएंसी मूव्स टुवर्ड्स द मिड लीव्स, उसके बाद एडवांस की तरफ ये मूव करेंगे, यानी यंगर लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एट द एंड सारे के सारे जो प्लांट हैं वो स्टंट हो जाएगी उसकी ग्रोथ मीन, और क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस मीन्स लीव्स विल टर्न येलो एंड स्टंटिंग मीन्स ऑल द प्लांट्स विल स्टॉप देयर ग्रोथ, अब उनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गई है। तो ये डेफिशिएंसी पैटर्न था। डेफिशिएंसी पैटर्न क्या था कि व्हेन ए प्लांट faces nitrogen or magnesium deficiency, it transport these elements from older to younger leaves, so the yellowing of leaves is seen in old leaves first. If deficiency continues, these symptoms progress to the young leaves. So I hope you have understand today's lesson. मेन पॉइंट्स इसके अंदर हमने कौन से देखे, देर आर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, वी हैव डिस्कस्ड देयर इम्पोर्टेंस, देयर इफेक्ट्स, their sources and their deficiency, and we have discussed the role of micronutrients in plant life and their deficiency responses. So what is your task for today? Do read page number 135 from book, do understand and learn micronutrients and role of nitrogen and magnesium. Thank you. Allah Hafiz.